रिश्ता पक्का 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 रिश्ता पक्का। एक ना टाइम होता था जब लोग अपने टैलेंट के बेस पे और अपने हुनर को आजमा के वो आगे आते थे और उनको फेम मिलता था, उनको इज़्ज़त मिलती। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आप ये रिश्ता पक्का जैसी चीज़ें करके आपको फेम मिल जाता है और रातों रात जो है वो आप अमीर हो जाती हैं। और ये इसको हम लोग स्किल मानते हैं क्योंकि वो बंदी के पास बहुत ज़्यादा स्किल है। और फिर ऐसे ही लोगों की वीडियो लीक सामने आ जाती हैं और फिर एक वीडियो बनाई जाती है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी ये मेरा एक्स था क्योंकि ये मेरे जो फेम से जेलस हो रहा है और इस वजह से इसने मेरी जो वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी वायरल कर दी हैं। लेकिन वो एक सवाल का जवाब नहीं देते और वो जवाब ये यानी किस चीज़ का नहीं वो देते कि वो जो वीडियोज़ सामने आती हैं वो आपने ऐसा काम किया क्यों या आपने ऐसी हरकतें की क्यों। और अब तो खैर किसी के बारे में भी ये नहीं कहा जाता, अब तो मीम्स बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे होते हैं कि कोई भी अगर फेमस होता है ना, स्पेसिफिकली लड़कियों के हवाले से कहा जाता है कि इसका भी कोई स्कैंडल सामने ना आ जाए और ये रातों रात जो है वो फेम मिल जाना, ये इसी चीज़ की निशानी होता है। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में आपको एक बात समझा चुका हूँ और मैं आज फिर इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि वैल्यूज़ जो है ना और जो इज़्ज़त नफ्स होती है या हया जो होती है, अगर फेम के साथ आपके पास वो भी है ना तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है। लेकिन अगर आप अपनी हया उतार के ये जो शेमलेसनेस जो है ये ज़रूरी हो गई है अब कि आपने ये इस तरह का कोई काम करना है तो ही आप फेमस होंगे और इस तरह का कोई टोटा आपका आगे जाएगा तो ही लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे और लोग आपके बारे में बात करेंगे। और ये जो क्राइसिस है ना, ये जो मॉडर्न फेम का एक क्राइसिस है, ये एक स्टारडम बन गया हुआ है। यानी आप शेमलेसनेस के बगैर, शायद आपको ऐसा लगता है या आजकल का जो यूथ है उसको ऐसा लगता है कि आप इसके बगैर फेमस हो ही नहीं सकते। रातों रात ओवरनाइट अगर आपने अचीवमेंट लेनी है तो उसके लिए आप अगर आपको करेंसी चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप अपनी उतार के फेंक दें जो भी इज़्ज़त है, आप इस तरह की चीज़ें करें या किसी के साथ इन्वॉल्व हों तो फिर आपको फेम मिल जाएगा। ये जितनी भी लोग आपको सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली जो टिकटॉकर्स होती हैं, ये जब आपको इस तरह नज़र आती हैं तो इनके पीछे जो है वो कोई ना कोई एक शुगर डैडी बैठा होता है जो इनको सपोर्ट कर रहा होता है। और वो वक्त गया जब लोग जो है वो अपनी स्किल की बेस पे, वो कोई वैल्यूएबल उनका कंटेंट होता था उसकी बेस पे वो फेमस हुआ करते थे। अब आप स्क्रॉल करें टिकटॉक और आपको हज़ारों ऐसी, सैकड़ों ऐसी बच्चियाँ जो है वो टीनेजर्स आपको मिल जाती हैं जिसमें या तो कोई वो वाहियात किस्म की हरकत कर रही होती हैं या वल्गैरिटी फैला रही होती हैं या फिर वो कैलकुलेटेड उनकी एक शेमलेसनेस होती है। और बाद में पता ये चलता है कि उनकी माँ भी पीछे से उसको सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो घर का जो चूल्हा है वो आपका उससे चलता है। यानी ये कितना डिस्टर्बिंग एक देखें कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम मज़हब और हमारा दीन जो है, जहाँ पे उसने हलाल हराम की हमें तमीज़ दी हुई है कि जहाँ वो आपको एक लुकमा और एक ड्रॉप और एक ज़र्रे तक का कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर तुम्हारी करोड़ों अरबों की भी प्रॉपर्टी है उसमें भी एक दाना, एक ज़र्रा, एक ड्रॉप अगर हराम का शामिल हो जाएगा तो आपकी वो सारी की सारी जो चीज़ है वो उसी के अंदर इक्विवेलेंट उसको गिनी जाएगी। लेकिन हम लोगों को व्हेन इट कम्स टू दिस सोशल मीडिया ट्रेंड, ये जो न्यू फेस ऑफ फेम आया है, तो इसके अंदर हम लोगों को इतनी शायद हम ये तमीज़ भूल बैठे हैं कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपके जो घर का चूल्हा चल रहा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो आपकी बच्ची क्या कुछ करके वो पैसा कमा रही है। फिर जब इनकी इस तरह की वीडियो सामने आती हैं तो फिर इनको ये कहते हैं कि जी हमारे साथ किसी ने ज़्यादती कर दी। वो टाइम और था जब बच्चियों को एक डिग्निटी और इंटेग्रिटी के साथ उनको रेज़ किया जाता था और वो डिग्निटी जो थी ना वो उनका क्राउन होती थी, वो उनको पहनाया जाता था और उनको एक बात समझाई जाती थी कि बेटा तुम हमारे घर की इज़्ज़त हो, बस ये तुमने इज़्ज़त मिट्टी में नहीं मिलानी और अपनी वैल्यूज़ को तुमने जो है वो हमेशा वो आप करके रखना है और इसके अलावा स्किल्स पे काम करो, जो करना है तुम करो, लेकिन तुम्हारा जो दुपट्टा है और तुम्हारा जो एक वैल्यूज़ है, हमारा जो नॉर्म्स हैं, उससे तुमने नहीं हटना। लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि जब हम अपनी बच्चियों को ये चीज़ें करवाते थे। अब आप देखें कि हर बंदी नाच रही है, हर बंदी वीलॉग्स बना रही है, हर बंदी जो है वो अपना आप दिखा रही है। और फिर जब इनके वीडियोज़ ऑलरेडी पहले किसी का, द टर्म दैट आई यूज्ड, कि वो एक जो शुगर डैडी है जो इनको पाल रहा होता है पीछे से, और जब ये आगे इनको पर लग जाते हैं और जब ये उड़ना शुरू करती हैं थोड़े से, तो फिर वो उनके पास ये वीडियोज़ होती हैं आपकी और फिर वो वायरल कर देते हैं इस तरह की वीडियोज़ और फिर ये आगे से जस्टिफाई करते हैं कि जी ये, या तो कहते हैं ये हम नहीं हैं या ये एआई से बनाई गई है। तो मैं एक चीज़ एक दिन सोच रहा था कि अगर ये एआई आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ये अगर आया ही ना होता तो फिर ये किस पे इल्ज़ाम लगाते, तो फिर तो ये भी नहीं कह सकते थे ना कि ये एआई ने बनाया है। तो लेकिन ये भी कहते हैं कि वो एआई से जनरेटेड हैं, हम ये हैं ही नहीं हैं, और फिर आके जस्टिफिकेशन भी दे रहे होते हैं।
और मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि इनके पेरेंट्स या इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इनको कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको ना एक बहुत ही बोल्ड एंड ब्लंट एक आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी इस तरह की लड़कियाँ होती हैं ना, ये जिनकी वायरल होती हैं वीडियोज़, या जितनी आपको ये टिकटॉकर्स नज़र आती हैं जो रातों रात मिलियंस में जिनके व्यूज़ होते हैं, दे आर नॉट एक्टिंग अलोन। ठीक है, एक चीज़ को समझ लें कि ये अकेली नहीं होती हैं। देर आर मैनी अदर पार्टीज़, मैनी अदर मैन, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो इनको पीछे से फंडिंग कर रहे होते हैं, या इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या इनको स्पॉन्सरशिप दिलवा रहे होते हैं। तो आप जब ऐसी किसी बंदी को देखती हैं ना, या देखते हैं, तो अपने दिमाग का सत्यानाश ना कर लिया करें कि यार वो कितनी अच्छी लाइफ गुजार रही है और उसके पास पैसा है, कैमरा है अच्छा, और उसको लाखों लोग देखते हैं। क्या आप ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे कभी? इसको कंपेयर करना है तो इस चीज़ से कंपेयर करें कि कल को जब इनकी वीडियोस सामने आती हैं तो पूरी दुनिया में और सोसाइटी के अंदर इनका क्या इमेज जाता है, और ये जब अपनी ये चीज़ें देखती होंगी तो शर्म तो इनको थोड़ी आती होगी ना, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं वो चीज़ें, और ये कहते हैं कि जाओ कर लो जो करना है। यानी शेमलेसनेस इतनी है कि वो उतार के फेंकी हुई है बिल्कुल। इनको इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या ये चाहेंगी कि आपको ऐसा फेम चाहिए जिसके अंदर आपकी इज़्ज़त, आपका जिस्म, आपकी जो वीडियो लीक्स हैं आपके बारे में, मतलब यू आर द कंट्रोवर्सी, जिसमें आप एक सेंटर हों कंट्रोवर्सी का, और इनके लिए कंट्रोवर्सी इज़ द किंग। ये जानबूझ के कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें करवाते हैं कि हमें और ज़्यादा फेम ले।